दुनिया की सबसे महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, ढेर सारा प्यार और आप सबको सुबह की राम राम। कल मैंने आपको सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध के बारे में बताया था और आपने यदि इसको बहुत ध्यान से सुना होगा तो यह जानकारी आपके बहुत काम की होगी और हो सकता है आप में से कई लोगों ने अभ्यास भी किया हो दिन में मेरी बताई हुई चीज़ों के आधार पर देखने का। इसी प्रकार से बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु की भी अपनी कुछ विशेष परेशानियां होती हैं जो ये क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से जिंदगी नरक तुल्य हो जाती है कभी कभी तो। लेकिन उसके लक्षण आते हैं, हाथ पर भी उसके लक्षण आते हैं। तो आज इसे समझने की कोशिश करेंगे और जब आप समझ जाएंगे तो निदान भी आपको मिल ही जाएंगे। मैं आपको बृहस्पति की बात बताता हूँ। यदि बृहस्पति के खराब होने की आहट आपने पहले से पहचान ली तो बहुत बड़ी परेशानियों से बचेंगे, क्योंकि बृहस्पति यदि डिस्टर्ब है तो लिवर को डिस्टर्ब करेगा, त्वचा को डिस्टर्ब करेगा, विवाह देर से करेगा और वैवाहिक जीवन तो डिस्टर्ब कर ही देगा। कैसे? ये वाली स्थिति है, ये जे फॉर जुपिटर, ये जे फॉर जुपिटर और यहाँ तक ये पूरा बृहस्पति का हिस्सा रहता है। ऐसे में यदि कहीं भी कोई स्टार रहे या कहीं भी इस प्रकार से क्रॉस बन जाए या ये उंगली तुड़ मुड़ जाए या यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेखाएं इकट्ठी हो जाएं तो समझ लीजिए लिवर की प्रॉब्लम, विवाह की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम सब एक साथ होगी। अब यहाँ मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और आजकल बच्चे इससे बहुत जूझ रहे हैं। देखो बच्चे, एक बात आपसे कहूँ, हम कहीं जाते हैं जॉब करने, वहाँ पर सेट नहीं हो पाते हैं, वहाँ हमारा समय से इंक्रीमेंट वगैरह नहीं हो पाता है। इसके बहुत सारे कारण होते होंगे। हम सामान्यतः संगठन को क्रिटिसाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, इंस्टीट्यूशन जहाँ हम जॉब कर रहे हैं उसे क्रिटिसाइज करते हैं। हो सकता है आप ठीक भी हो, लेकिन क्रिटिसाइज करने से पहले ये ज़रूर सोचना हमसे गलती क्या हो रही है, हम में कमी कहाँ रह रही है। यहाँ से रेखा ऊपर गई, दो तीन ऐसे ऐसे रेखा ऊपर गई, ये लाइन में अगर आपके गैप है या फिर आपकी जो माइंड लाइन है, माइंड लाइन ये नीचे आ रही है और ये रेखाएं कट रही हैं, बीच बीच में से टूट रही हैं, कट रही हैं, तो कमियां आप में है। आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं और आप में अहम बहुत है और अब ये सोच के काम कर रहे हैं कि सारी बातें मेरी ही सुनी समझी जाएं, जो कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। सम्राटों के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। होगा क्या इसका? आप बाहर हो जाएंगे, बुराई करते रहो, संगठन का नुकसान थोड़ी होगा, आपकी जिंदगी पे डेंट लग जाएगा। इसलिए अगर बृहस्पति की ये स्थिति है तो आपको बहुत अलर्ट होना होगा। उपाय क्या करना? बिल्कुल सिंपल है। बृहस्पति कमजोर है, गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए, गुरु के साथ बैठकर प्राणायाम कीजिए, श्वास अभ्यास कीजिए, रेचक, पूरक, कुंभक आदि। ठीक, अपने आप चीज़ें ठीक हैं। गुरु के साथ बैठ के चाय पीजिए, थोड़ी उनकी सेवा कीजिए, थोड़ी उनसे बातें सुनिए, थोड़ा उनसे जिद कीजिए, थोड़ी उनकी डांट फटकार सहिए, अपने आप ठीक होने लगेंगे। आइए मैं आपको बाकी ग्रहों के लक्षणों के बारे में बताता हूँ। ऐसे ही ये शुक्र की स्थिति है। अगर यहाँ पर इस तरीके से ये रेखाएं बन रही हैं और ये वाला हिस्सा आपका काफ़ी उठ गया है, काफ़ी मोटा हो गया है और मोटा होकर थोड़ा बाहर की ओर भी निकलता है, तो शुक्र कमज़ोर है। शुक्र कमज़ोर क्या है तो इसका मतलब आपके अंदर शरीर में, अगर आप पुरुष हैं तो शरीर की शक्ति कमज़ोर होगी ही होगी और मधुमेह की समस्या भी आपको जीवन में कभी हो सकती है। साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत जल्द खराब होंगे, आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे और यह विवाह लेट कराएगी या फिर विवाह का सुख नहीं देगी या संतान का सुख नहीं देगी। अगर शुक्र की ये स्थिति है तो यहाँ से ये बहुत मोटा होकर बाहर को आ गया है या इस पर रेखाओं का जाल बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों की नाराज़गी उठानी पड़ती है और स्त्रियों के साथ उनका सामंजस्य बहुत ख़राब होता है और जीवन में कभी ना कभी उनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम होगी। अगर पुरुष है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ समस्या उनके वैवाहिक जीवन में होंगी। उपाय क्या करना है? खुश रहना सीखें। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग करना बंद कर दीजिए। थोड़ा दौड़िए, साबूदाने का सेवन अवश्य कीजिए, दूध का सेवन अवश्य कीजिए और मूलबंध
का अभ्यास कीजिए। मैं किसी दिन आपको बताऊंगा मूलबंध कैसे लगता है। ये निशान यदि हैं हाथ पर तो केयरफुल हो जाइए। आइए अब कुछ ग्रहों के लक्षण और समझिए और उसके बाद देखिएगा कि जब भी परेशानी होनी होगी आपको पहले से ही चीजें पता चल जाएंगी और आप फिर निदान भी कर लेंगे। आइए समझिए। शनि को आप पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यदि आपके हाथ पर शनि खराब है तो व्यक्ति धीरे धीरे सबसे दूर होता चला जाता है, व्यक्ति एकांत में घुसता चला जाता है और वह उसके साथ बहुत सारी चीज़ें खराब होती चली जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी होती है नसों की। और ये परेशानी कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि शरीर का कोई अंग काम करना रुक भी जाता है। शनि यदि खराब है, ये वाला हिस्सा दबा हुआ है और इस पे ये त्रिशूल जैसी आकृति बन रही है, तो ऐसे व्यक्ति को पूरे जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा और वह अपने जीवन को अशांत करेगा, खुद अशांत करेगा। अगर ये वाली उंगली इधर या इधर चिपक गई है तो ये अशांति और भी बढ़ जाएगी और ऐसे व्यक्ति के काम जीवन में बहुत संघर्ष के बाद ही बनेंगे। शरीर में बहुत गर्मी रहेगी ऐसे व्यक्ति की, जिसकी वजह से उसको ताप बहुत जल्दी जल्दी पकड़ेगा। शीतली क्रिया ऐसे करके, मैंने एक बार क्रिया सिखाई थी, ऐसे व्यक्ति को शीतली क्रिया करनी चाहिए, कपालभाति करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, बहुत लाभ देता है। हाँ, शीतली को सर्दियों में करने से बचें और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को बहुत साफ स्वच्छ रहना चाहिए, घर को बहुत साफ स्वच्छ रखना चाहिए, वो जहाँ जहाँ बैठता है हमेशा साफ और स्वच्छ रखे हर चीज़ को। ऐसे व्यक्ति को काले रंग से परहेज करना चाहिए, वह उस प्रभु की भक्ति में अपना जीवन अर्पित करना चाहिए, तब बच पाएगा, अन्यथा जीवन बहुत संघर्षों से भी। गुरु मंत्र में आपको राहु केतु से परिचय और करवा देता हूँ। अब राहु केतु की स्थिति समझ लीजिए। ये वाले हिस्से में गड्ढा है और यहाँ से आपकी भाग्य रेखा इस गड्ढे में रुक गई है, फिर अलग होकर चली है। यह स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि राहु की स्थिति यदि आपकी खराब है हाथ में तो ससुराल से कभी नहीं बनेगी। शरीर में मोटापा अचानक आएगा और वह रोग भी लेके आएगा। पेट आपका जल्दी जल्दी खराब होना शुरू होगा, या फिर आप बहुत तेजी से वेट लूज करना शुरू करेंगे। राहु के कारण जीवन में हर कार्य में रुकावट आएगी, संघर्ष बहुत होगा और आपको मुकदमेबाजी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सब से संबंधित समस्याएं सदैव झेलनी पड़ेंगी। अगर ये इस प्रकार से हो गया है, ये इससे में गड्ढा है और इसमें आपकी भाग्य रेखा टूट रही है और यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को गठिया आदि की समस्याएं भी हो सकती है। ये यूरिक एसिड शरीर में बढ़ा देती है। अब इस हिस्से को आप देखिए बहुत ध्यान से। ये आपकी जिंदगी बदलने वाली चीजें हैं, इसलिए इन चीजों को बहुत ध्यान से देखा समझा कीजिए। क्योंकि मैं अब केतु की बात कर रहा हूं। जब केतु खराब होता है तो व्यक्ति को डर बहुत लगता है, आत्मविश्वास डोल जाता है, उसको नींद ठीक से नहीं आती है, झगड़ा बहुत होता है, आमदनी के स्रोतों में बहुत तेज़ी से बदलाव होता है, कुछ भी टिक के नहीं रह पाता है। और ये समस्या साल 2 साल 10-20 साल की नहीं है, जीवन भर रहती है। ऐसे व्यक्ति न मानसिक रूप से, न आर्थिक रूप से, न शारीरिक रूप से कभी स्थिरता का अनुभव कर पाते हैं। ये हिस्सा यहाँ से बहुत उठ जाता है, ऐसे 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 करके बहुत सारे रेखाएं इस पर आकर गिर जाती हैं और ये आपको बहुत परेशान करता है। यदि राहु को ठीक करना है तो क्या करें? हृदय स्थान पर ध्यान लगाएं, प्रभु की भक्ति में रहें, अच्छे कार्य करें, झूठ न बोलें, निंदा कभी ना करें, हाथ पैर मुंह धोकर आप भस्त्रिका प्राणायाम करना सीख लीजिए और अपने आंखों को मूंदते हुए हृदय स्थान पर अपने हृदय की आवाज़ सुनना प्रारंभ कीजिए। और केतु को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? कुत्ते की सेवा करना शुरू कीजिए और भक्ति करना शुरू कीजिए, बहुत सीधे रास्ते पर चलें। हनुमान जी और शिव जी की उपासना नियमित रूप से आप करना शुरू करिएगा। अपने इष्ट को ध्यान में रखते हुए आप भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया कीजिएगा और कभी भी किसी की निंदा नहीं करना। खुले और साफ आकाश पर ध्यान लगाना शुरू कीजिएगा, सुबह या रात कभी भी, और मन को अत्यधिक शांत रखिए। कुछ खो जाएगा, कुछ खो जाएगा, अरे खो जाएगा, खो जाएगा, वो देने वाला है, ऐसा विचार अपने अंदर बनाने की कोशिश कीजिए, तब जाके इससे छुटकारा मिलेगा। नहीं तो पता है, अत्यधिक तनाव, अत्यधिक चिंतन, अत्यधिक चिंता,
इसकी वजह से केतु व्यक्ति की आयु तक कम कर देता है। बहुत सारे लोगों को हेलुसिनेशंस होते हैं, इसी स्थिति की वजह से होते हैं। रस्सी लटकती है, सांप समझते हैं। बहुत सारे लोग बिना ध्यान साधना और कठिन तप के भी उनको ये स्वप्न होने लगता है कि वो भगवान से बातें कर रहे हैं, आदि आदि मृत आत्माओं से बातें कर रहे हैं, जानवरों से बातें कर रहे हैं, पेड़ों से बातें कर रहे हैं। ऐसे भ्रम वो पालने लगते हैं। उससे उनके गृहस्थ जीवन में भी संकट आना शुरू होता है या उनके निज जीवन में बहुत परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए जो मैंने उपाय बताए आप ज़रूर कर लीजिएगा, तो आपका नर्वस सिस्टम हिल एंड हटी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। बुरे वक्त की आहट यदि समय पर सुनाई दे जाए तो हम अपने आप को काफ़ी हद तक सुरक्षित कर सकते हैं। खुश रहना होगा, समाज या सृष्टि के लिए कुछ अच्छा कार्य करना होगा और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करनी होगी। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।